पांडवों में भी कोई इतने ज्यादा सद्गुण ही सद्गुण भरे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। महाभारत को आप खोल करके पढ़ लें, मनुष्य सहज दुर्गुण पांडवों में भी थे। महाभारत ऐसा विराट काव्य है, इसमें दुष्टों की अच्छाइयों का भी वर्णन है, इसमें अच्छों की बुराइयों का भी वर्णन है। पांडव कोई इतने केवल सद्गुणों से ही परिपूर्ण अलंकृत थे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वे जब भी फंसते थे तो गोविंद की शरण में जाते थे। दुर्योधन को यह लगता था कि कौन भगवान, मैं अपने बल पर मुश्ताक हूं, मेरे को आधार मेरे अपने बल का। और दैत्य वृत्ति इसे ही कहते हैं, जिसमें किसी ईश्वर तत्व का स्वीकार न हो और केवल अपने ही बल का आधार लिया जाए और किसी ऊपर कोई सत्ता ये कुछ माने ही नहीं, और केवल अपने आधार पर अपनी सारी ये विपत्तियों से भी खुद लड़ लूंगा ये माने, और अपनी सारी संपत्ति खुद की ही अर्जित की हुई है, इसमें किसी की कृपा या अनुग्रह है, ये बिल्कुल भी नहीं मानते। ये दैत्य वृत्ति के लोग हैं। देववृत्ति यही है कि जो ईश्वर की सत्ता का स्वीकार करती है, और ये इस टाइप के लोग जो भगवान की कृपा से ये सब चल रहा है ये मानने वाले, और दूसरे जो इसमें किसी भगवान का कोई हाथ नहीं है, वो दूसरे धर्म वाले तो और कहते हैं, और धर्म वाले और कहते हैं। तेरे को क्या लेने देना कौन क्या कहता है, तू ये देख कि तेरे ऋषि महर्षियों ने तुझे क्या कहा। पर जो दैत्य सत्ता के लोग हैं वे इसमें भरोसा नहीं करते, इसी टाइप के। तो ये पांडव लोग हैं, वो हमेशा जब भी मुश्किल पड़ी तो तुरंत भाग के भगवान श्री हरि की शरण में। और भगवान का नियम है, कल्प वृक्ष जैसे हैं, पेड़ किसी को भी नहीं बुलाता कि तुम मेरे नीचे आओ और धूप में परेशान मत हो, मेरी छाया का आनंद लो। और यदि कोई छाया के नीचे आ जाए तो फिर पत्र पुष्प फल जल जो भी अपने पास है सब लुटा देता है। भगवान का भी वैसा ही है, किसी को बुलाते नहीं कि तुम मेरे मंदिर के पास से रोज निकलते हो, अंदर क्यों नहीं आते। लेकिन कोई अंदर आ जाए तो फिर उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी चाहिए मिलता है। परमात्मा तो इसी तरह के हैं।